जब देवता मौन थे और मनुष्यों का भाग्य अंधकार में लिखा जा रहा था, मगध की धरती पर एक ऐसी कथा जन्म ले रही थी जिसने राजाओं का सिंहासन हिला दिया, देवियों के वचनों को तोड़ दिया और एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसका नाम आने वाले युगों में भय और विश्वास दोनों का प्रतीक बना। इसकी शुरुआत हुई मगध देश में। मगध में एक गरीब तेली रहता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या चंद्रप्रभा थी। एक दिन राजा ने तेली को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक बहुत ही सुंदर बेटी है जो जादू विद्या में पारंगत है। तुम उसे कल सुबह मेरे दरबार में ले आना। अगली सुबह जब चंद्रप्रभा को राजा के दरबार में पेश किया गया तो उसकी अलौकिक सुंदरता देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। रानी ने जब चंद्रप्रभा को देखा तो उसके हृदय में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। रानी बिस्तर पर लेट गई और 2 दिनों तक बिना खाए पिए केवल विलाप करती रही। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा के पूछने पर रानी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तेली की बेटी को फिर से दरबार में बुलाया जाए और उससे कहा जाए कि पशुओं के खाने के लिए रखी गई भूसी को सोने में बदल दे। यदि वह सच में जादू विद्या में पारंगत होगी तो यह कार्य कर देगी और यदि वह ऐसा न कर सकी तो उसे झूठ बोलने के दंड में फांसी दे दी जाए। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ, लेकिन रानी के आगे उसकी एक न चली। अगली सुबह चंद्रप्रभा को महल में बुलाया गया। राजा के आदेश पर उसे एक बड़े कक्ष में ले जाया गया। चंद्रप्रभा को छोटे मोटे जादू का ज्ञान तो था, लेकिन उसमें इतनी शक्ति कहाँ थी कि वह भूसी को सोने में बदल सके। वह अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते ही सो गई। आधी रात के समय अचानक कक्ष की दीवार कांपने लगी और एक जोरदार आवाज के साथ दीवार फट गई। उसी में से एक अत्यंत सुंदर यक्षिणी प्रकट हुई। उसने चंद्रप्रभा को जगाया और कहा, तुम्हारी दुख भरी पुकार मेरे लोक तक पहुंच गई और मैं स्वयं को यहाँ आने से रोक न सकी। मैं इस पूरे कक्ष को सोने से भर दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। चंद्रप्रभा ने विनती करते हुए कहा, हे देवी, कृपया बताइए आपको मुझसे क्या चाहिए। यक्षिणी बोली, कल तुम्हारा विवाह राजा से होगा और ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वही पुत्र मुझे चाहिए। भय और विवशता में चंद्रप्रभा ने यक्षिणी की शर्त स्वीकार कर ली। पल भर में यक्षिणी ने पूरे कक्ष को चमकते हुए सोने से भर दिया और अदृश्य हो गई। अगली सुबह जब कक्ष का द्वार खोला गया तो पूरा कमरा सोने से जगमगा रहा था। यह दृश्य देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने चंद्रप्रभा की सुंदरता और इस चमत्कार से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजा और चंद्रप्रभा का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। ठीक 1 वर्ष बाद उनके यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। यक्षिणी के वरदान से चंद्रप्रभा और राजा का विवाह हुआ। 1 वर्ष उपरांत चंद्रप्रभा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। लेकिन एक दिन जब चंद्रप्रभा अपने बच्चे के साथ सो रही थी तभी अचानक धरती कांप उठी। महल की दीवार फट गई और उसमें से वही यक्षिणी बाहर निकली। उसने चंद्रप्रभा से कहा, रानी, अब वह दिन आ गया है जिसका तुमने वचन दिया था। तुम्हें यह बच्चा मुझे सौंपना होगा। यह सुनकर चंद्रप्रभा कांपने लगी। वह बार बार यक्षिणी से विनती करने लगी कि उसका बच्चा न ले, लेकिन यक्षिणी ने राजकुमार को गोद में उठाया और गायब हो गई। रानी पुत्र वियोग में पागल हो गई। जब राजा ने यह सुना तो उसने चारों दिशाओं में योद्धाओं को भेजा। जादूगरनियों, ज्योतिषियों और तांत्रिकों ने बहुत कोशिश की, पर बच्चे का कहीं पता नहीं चला। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। उधर वह बच्चा यक्षिणी के देश में पलने लगा। वह उसे माँ की तरह पालती थी। इधर रानी चंद्रप्रभा दिन रात अपने पुत्र के लिए रोती रहती और राजा भी व्याकुल रहता। जब हर तरफ से असफलता मिली तो राजा ने स्वयं निर्णय लिया कि वह अपने पुत्र को ढूंढने निकलेगा। वह एक मजबूत घोड़े पर सवार हुआ और यात्रा पर निकल पड़ा। जब शाम हुई तो वह एक वीरान वन के पास पहुंचा और वहीं रात बिताने की सोची। भूख लगने पर राजा ने पास के पेड़ से बेल तोड़कर खाई। प्यास लगी तो उसने देखा कि पास ही एक कुआं है जो एक बड़े ढक्कन से बंद है। उस पर जादुई अक्षरों में कोई मंत्र लिखा था। राजा ने सोचा कि यह कोई पुराना शिवालय होगा और संभव है किसी राजा ने यह मंत्र लिखवाए हों। पानी पीने के लिए उसने ढक्कन हटा दिया। ढक्कन हटते ही कुएं से काला धुआं उठा, जिसमें से काजल जैसा काला भयानक ब्रह्म राक्षस बाहर निकला। वह गरज कर बोला, मुसाफिर, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। मैं इस कुएं में 1000 वर्षों से कैद था। अब संभल जाओ। यह तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने मुझे मुक्त किया। अब तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। राजा यह सुनकर कांपने लगा। उसने कहा, महाराज, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने आपको मुक्त किया आप उसी की जान लें? राक्षस बोला, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनो। जब मैं इस कुएं में कैद हुआ था तो दिन रात तड़पता था। मैंने सोचा था कि जो मुझे आजाद करेगा मैं उसे संसार की सारी सुख सुविधाएं दूंगा। 500 वर्ष बीत गए पर किसी ने मुझे मुक्त नहीं किया। फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि जो मुझे आजाद करेगा मैं उसे दुनिया की सारी ताकत दूंगा, उसे सबसे अमीर बना दूंगा, एक विशाल सेना दूंगा जिसकी अगुवाई मैं स्वयं करूंगा और संसार के सभी राजाओं के सिर काटकर उसके चरणों में रख दूंगा। फिर भी 500 वर्ष और बीत गए, कोई नहीं आया। फिर कल मैंने कसम खाई कि जो भी मुझे आजाद करेगा मैं उसी की गर्दन अपने हाथों से काटूंगा और उसका खून पीऊंगा। और आज तुमने मुझे आजाद कर दिया है। अब तैयार हो जाओ। तुमने इस धरती पर बहुत सांसें ले ली हैं। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।
चंद्रप्रभा के बच्चे को यक्षिणी उठा ले गई। रानी दिन रात बच्चे के लिए तड़पती रही। तब राजा अपने बच्चे की खोज में निकल पड़ा। एक वीरान स्थान पर वह रुका और पानी पीने के लिए पास के कुएं का ढक्कन हटा दिया। तभी धरती कांप उठी और कुएं से एक भयानक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। वह गरजते हुए बोला, आज मैं तेरा गला काटूंगा और तेरा खून पीऊंगा। राजा ने विनती करते हुए कहा, महाराज, आप सर्वज्ञानी और महाशक्तिशाली हैं। यदि आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो कोई भी मुझे बचा नहीं सकता, परंतु मरने वाले की एक अंतिम इच्छा होती है, क्या आप उसे पूरा करेंगे? ब्रह्म राक्षस बोला, बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? राजा ने कहा, स्वामी, मैं मरने से पहले यह जानना चाहता हूँ कि आप इस कुएं में कैसे कैद हुए। ब्रह्म राक्षस ने कहा, यदि तेरी अंतिम इच्छा यही जानने की है तो सुन। मैं एक महान राजा था। मेरा नाम सुनते ही शत्रुओं की छाती कांप उठती थी। धरती से लेकर आकाश तक मेरा ही राज्य था, लेकिन मुझसे एक ऐसी भूल हो गई जो मुझे कभी नहीं करनी चाहिए थी। किसी भी युद्ध को करने से पहले मैं युद्ध के देवता को बलि चढ़ाता था और फिर आगे बढ़ता था। एक बार मैंने अपने उत्तर में बसे कंधार देश पर हमला करने की सोची और अपने साथियों समेत युद्ध पर निकल पड़ा। शत्रु को हराकर लूटपाट की और सारा धन लेकर समुद्री रास्ते से वापस लौटा। समुद्र में एक दिन की यात्रा पूरी हुई। दूसरे दिन अचानक भयंकर तूफान आ गया। जहाज को आगे बढ़ाना मानो मृत्यु को बुलाना था, इसलिए मेरे सभी सैनिक समुद्र किनारे रुक गए और वहीं रात बिताने की व्यवस्था की गई। परंतु उस रात के बाद जब भोर हुई तो मैं अपने घोड़े पर सवार होकर ब्रह्म मुहूर्त में शिकार के लिए अकेला निकल पड़ा। एक जंगली सुअर का पीछा करते करते मैं बहुत दूर निकल गया। थककर एक सरोवर पर पहुंचा, वहां पानी पिया और उसी के किनारे एक वृक्ष के पास बैठ गया। थोड़ी ही देर बीती थी कि एक अत्यंत सुंदर कन्या वहां स्नान करने आई। वह किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसने अपने वस्त्र उतार दिए और नग्न होकर स्नान करने लगी। दुर्भाग्यवश उसकी सुंदरता देखकर मैं उन्मत्त हो गया और मैंने उसे पकड़ लिया। वह स्त्री पर आए पुरुष को देखकर भय से कांपने लगी। तभी वह क्रोध से भर उठी। उसने गुस्से में कहा, नीच पापी, तूने आज स्वयं अपनी मृत्यु को पकड़ लिया है। इतना कहकर उसने जोर से 3 बार धरती पर पैर पटका और बोली, तुरंत आओ। अचानक धरती फट गई और काजल के समान काले हष्ट पुष्ट दानव बाहर निकल आए। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। ब्रह्म राक्षसनी ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, समुद्र किनारे अपने सैनिकों को छोड़कर मैं ब्रह्म मुहूर्त में शिकार के लिए निकला। एक जंगली सुअर का पीछा करते करते मैं बहुत दूर निकल गया और अंततः एक निर्जन सरोवर के किनारे थक कर बैठ गया। कुछ ही समय बाद वहाँ एक अत्यंत सुंदर कन्या आई। उसका तेज किसी अप्सरा से कम न था। उसने अपने वस्त्र उतारे और सरोवर में स्नान करने लगी। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं स्वयं को रोक न सका और उसे पकड़ लिया। तभी वह कन्या क्रोध से कांप उठी। उसने 3 बार धरती पर पैर पटका और ऊंचे स्वर में बोली, हे पाताल के रक्षक, तुरंत प्रकट हो। अचानक धरती फट गई और उसमें से 2 महाभयानक दानव निकले। उनके काले शरीर, जलती आंखें और विशाल दांत देखकर मेरे प्राण सूख गए। पलक झपकते ही वे मुझे और उस कन्या को उठाकर अपने लोक ले गए। वह कन्या कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह पाताल लोक के राजा नागेश्वर की पुत्री थी, जिसका नाम राजकुमारी मृगनयना था। राजकुमारी ने रोते हुए अपने पिता को सारी घटना सुना दी। राजा गरज कर बोले, तू मनुष्य होकर राक्षसों जैसा आचरण करता है, इसीलिए आज से तू मनुष्य नहीं रहेगा। इतना कहकर उन्होंने भयानक मंत्रों का उच्चारण किया। एक ही क्षण में मेरा शरीर विकृत हो गया और मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। फिर थोड़ी ही देर में उनके सैनिक मुझे इस धरती पर पटक कर लौट गए। राक्षसी देह में जब मैं अपने सैनिकों के पास पहुंचा तो भय से वे मुझ पर टूट पड़े, पर अब भूख और क्रोध मुझ पर सवार था। मैंने एक एक कर सभी को मार डाला और खा गया। उसी दिन से मैं इस जंगल में भटकता रहा। धीरे धीरे 100 वर्ष बीत गए। एक रात मैंने निश्चय किया कि अपने राज्य लौट कर देखूं। आधी रात में अपने महल में घुसा, पर वहाँ कोई परिचित नहीं था। मेरा राज्य किसी और राजा के अधिकार में जा चुका था। हताश होकर मैं फिर जंगलों में भटकने लगा और अंततः मैंने एक और गलती कर दी, जिससे मेरा यह हाल हुआ और मैं यहाँ कैद हो गया। एक दिन अत्यधिक भूख के कारण मैं तड़प रहा था। तभी मुझे एक सुंदर हिरणी दिखाई दी। मैंने उसे खाकर अपनी भूख मिटाने की सोची और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, पर मरते ही वह एक सुंदर कन्या में बदल गई। यह देखकर मैं हैरान रह गया। तभी एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए और बोले, अरे दुष्ट राक्षस, तुमने मेरी बेटी को मार डाला। तुमने अपनी भूख मिटाने के लिए इसकी जान ली है, इसलिए अब तुम कई हजार वर्षों तक भूखे प्यासे यहीं कैद रहोगे। इतना कहते ही उन्होंने मंत्र पढ़ा और मुझे मंत्र बल से बांधकर इस कुएं में डाल दिया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। ब्रह्म राक्षस ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे उसे नागलोक के राजा ने श्राप देकर राक्षस बना दिया और वह एक सुंदर हिरण के छल में आकर एक गलती कर बैठा, जिससे एक दिव्य साधु ने उसे मंत्र बल से बांधकर इस कुएं में कैद कर दिया। सारी कहानी सुनाकर ब्रह्म राक्षस ने कहा, अब तुम संभल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी मरने की बारी है। राजा ने कहा, ठीक है, शायद मेरी मौत मुझे यहाँ लेकर आई है, पर महाराज, आप इतने शक्तिशाली और इतने विशालकाय हैं, आप इस कुएं में कैद कैसे हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं? राक्षस गुस्से में बोला,
क्या तुझे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब तू देख। इतना कहते ही वह विशाल राक्षस काले धुएं में बदल गया और कुएं में चला गया। कुएं के अंदर जाकर बोला, देख अब तो तुझे विश्वास हुआ? राजा ने कहा, हाँ महाराज, अब विश्वास हो गया। इतना कहते ही राजा ने कुएं का ढक्कन बंद कर दिया और बोला, अरे बेवकूफ, तू मुझे मारने चला था, अब तू इसी में मरेगा। राक्षस ने जब खुद को फिर से कुएं में बंद पाया तो वह रोने लगा। गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, कृपया मुझे बाहर निकालो। राजा ने कहा, अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ढक्कन हटा दूं। तब राक्षस बोला, मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे की तलाश में निकले हो। मुझे यह भी पता है कि यक्षिणी उसे कहाँ लेकर गई है। मैं कसम खाता हूँ कि अगर तुमने मुझे मुक्त किया तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे बेटे का पता बता दूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और कुएं का ढक्कन हटा दिया। ब्रह्म राक्षस बाहर आया और बोला, राजन तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अब तुम मेरे कंधे पर बैठो। राक्षस उसे लेकर उड़ चला और जालंधरों के लोक में एक सरोवर के किनारे पहुंचा। उसने राजा को जमीन पर उतारा और बोला, सुनो राजन, इस सरोवर में एक जलबेताल रहता है जिसे संसार की सभी चीजों की जानकारी है। वही बताएगा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं है, इसके लिए एक स्त्री चाहिए। राजा ने कहा, इस सुनसान वन में स्त्री कहाँ से लाऊं? राक्षस बोला, तुम फिक्र मत करो, उसका भी उपाय है। मैं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेता हूँ, तुम यहीं सरोवर के किनारे कहीं छिप जाना। जब वह दैत्य एक सुंदर स्त्री को देखेगा तो मोहित होकर पानी से बाहर आएगा और तब हम उसे पकड़ लेंगे और तुम्हारे बच्चे का पता पूछेंगे। राजा तैयार हो गया। ब्रह्म राक्षस ने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सरोवर के किनारे बैठ गया। कुछ ही देर बाद वह जलबेताल बाहर निकला। सुंदर स्त्री को देखकर वह मोहित हो गया। जैसे ही वह पानी से बाहर आया, ब्रह्म राक्षस अपने असली रूप में आ गया और उसे पकड़ लिया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।